मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु। ॐ नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहु। Jai Jinendra and welcome to Mangalam. Today we have a special episode for you. In continuing with the tradition of the lecture series on Daslakshan Dharma, we are going to have something about Uttam Satya today. Then we will be listening to a beautiful bhajan by Dipali Joshi, and after that we will hear about Jain Shishtachar, that is Jain mannerism through the art with our youngsters. So please stay tuned. Welcome to Mangalam. Now we will go towards the Pravachan series about Daslakshan Dharma. The series are in Hindi and we are going to hear about Uttam Satya today. How we can speak only truth in our lives and follow that to reach our ultimate goal of Nirvana. Please listen and enjoy. दशलक्षण धर्मोऽयं नित्यं चित्तं पुनातुनः। महानुभाव, दशलक्षण धर्म में आर्यों के बाद कहीं उत्तम सत्य धर्म है और किन्हीं किन्हीं ग्रंथों में उत्तम शौच धर्म है। मैं आपको पहले सत्य धर्म सुनाऊंगी, क्योंकि चालू जो पूजा है दशलक्षण की, उत्तम मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। जिस पूजा को आप अधिक रूप में करते आए हैं, उसी पूजा के आधार से मैंने ये पूजा बनाई। इसमें सत्य धर्म को पहले रखा, उसमें सत्य धर्म पहले है, और इसीलिए मैं पहले आपको सत्य धर्म सुनाऊंगी। सम्यक प्रशस्त वचनम भुवनैकसारम सौख्याकरम सकल सद्गुण रत्न राशिम गृह्णाति दिव्यधनि हेतुमिदं मुनीन्द्रः तम योगिनम हृदय दधे वर सत्य धर्मम। भव्यात्मा दशलक्षण भक्ति जो मैंने संस्कृत में रची, छोटी सी स्तुति मुझे बहुत प्रिय है, आपको भी अच्छी लगेगी। सम्यक प्रशस्त वचनम, सम्यक वचन, प्रशस्त वचन वो सत्य वचन है। जो देखे और सुने हों वही सत्य है, ऐसा नहीं है। कदाचित क्वचित तो कलह को कराने वाले हैं, वैर को कराने वाले हैं, किसी की हिंसा कराने वाले हैं, तो वचन सत्य होकर भी असत्य माने जाते हैं। इसलिए जो सम्यक वचन है, समीचीन है, प्रशस्त हैं और जगत में एक सार रूप है, वही सत्य वचन माने जाते हैं। सौख्याकरम वो सुख की खानी स्वरूप हैं। सकल सद्गुण रत्न राशि, संपूर्ण सद्गुणों के लिए रत्नों की राशि स्वरूप हैं। अर्थात सत्य धर्म में ही सारे गुण आकर के एकत्रित हो जाते हैं। सत्य धर्म में सत्य बोलने वाले के पास अनेक गुणों की राशि एकत्रित हो जाती है। और बल्कि ये क्या है, जो महामुनि इस सत्य धर्म को ग्रहण करते हैं तो ये सत्य वचन दिव्य ध्वनि हेतु, दिव्य ध्वनि का हेतु है। अर्थात सत्य वचन को पालन करने वाले मुनि एक न एक दिन दिव्य ध्वनि के स्वामी बन जाते हैं। जो दिव्य ध्वनि केवली अवस्था में केवली भगवंतों के 718 भाषाओं में खिलती है। भव्यात्मा, ऐसे सत्य धर्म को पालन करने वाले, उत्तम सत्य धर्म को पालन करने वाले योगिनम हृदय दधे, मैं ऐसे योगियों को, ऐसे महान मुनियों को हृदय में धारण करता हूँ। और वर सत्य धर्मम, उत्तम सत्य धर्म को भी हृदय में धारण करते हैं हम। भव्यात्मा, अब आप इसकी पंक्ति पूजा की सुनेंगे। दशलक्षण में सार धर्म को नित्य प्रतिशीष नमाते हैं, उत्तम सत्य धर्म प्रकटित हो यही भावना भाते हैं। उत्तम सत्य वचन बोलो, श्रुत सम्मत प्रशस्त बोलो, झूठ बराबर पाप नहीं, जहाँ साँच वहाँ आँच नहीं। भव्यात्मा, उत्तम सत्वचन बोलो, हमेशा उत्तम सत्वचन बोलिए। श्रुत सम्मत, शास्त्र सम्मत, आगम सम्मत प्रशस्त वचन बोलो।
झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है, और जहाँ साँच है, जहाँ सत्य है, वहाँ आँच नहीं। ये सूक्ति है, जहाँ साँच वहाँ आँच नहीं। निंदा चुगली वैर वचन कर्कश गर्हित पाप वचन, सब असत्य के परिकर हैं, सब दुर्गति के किंकर हैं। भव्यात्मा, निंदा वचन, किसी की निंदा करना, किसी की चुगली करना, इधर की बात उधर प्रकट कर देना, आपस में वैर रखना, अथवा ऐसे वचन बोलना जिससे आपस में वैर हो जाए, आपस में शत्रुता हो जाए, कर्कश वचन बोलना, गर्हित वचन बोलना, निंद आदि वचन बोलना, ये सब पाप वचन सब असत्य के परिकर हैं, सब असत्य के परिवार हैं, असत्य के ही परिकर हैं और दुर्गति में ले जाने वाले किंकर हैं। झूठ पक्ष से वसुनव के हिंसा यज्ञ चला, तब से नृप का सिंहासन धसका, नृपति नरक में जाए बसा। झूठ पक्ष से बहुत कथा प्रसिद्ध है, आप पढ़ते हैं पूजा की पंक्तियों में, बस झूठ सेती नरक पहुंचा, ये पढ़ते हैं आप। राजा वसु और पर्वत और नारद, ये तीनों सहपाठी थे, मित्र थे। तो एक समय पर्वत ने सूत्रों का अर्थ कर दिया, अजैर यष्टव्यम, अर्थात बकरे से होम करना चाहिए, अज का अर्थ बकरा। नारद ने समझाया, सहपाठी थे नारद, ये नारद नहीं थे किंतु नामधारी विद्वान पंडित, इन्होंने समझाया कि हे पर्वत, तुमने हमने एक साथ ही गुरु से शिक्षा प्राप्त की है, यहाँ अज का अर्थ बकरा न होकर अज का अर्थ पुराना धान्य, उससे हवन करना, उससे आहुति करना। किंतु पर्वत जिद पर अड़ा रहा। शेष में वसु के पास न्याय पहुँचा और राजा वसु ने पर्वत की माता, उसका पक्ष लेकर के, इसने जो माता को कभी वर दिया था उसके धरोहर रूप में था, उसने वर मांग लिया था। उस निमित्त से राजा वसु जानता था कि झूठ है, लेकिन उसने कह दिया नहीं, जो पर्वत कहता सत्य। उसका सिंहासन धस गया, पृथ्वी में धस गया, पृथ्वी फट गई और वो धस करके मर गया, नरक में चला गया, नरक में दुख उठा रहा है। तो भव्यात्माओं, झूठ पक्ष से वसु राजा ने जब झूठ का पक्ष लिया, उसी समय से हिंसा यज्ञ चल गया। यज्ञ में, होम में पशुओं को होमना, तभी से यज्ञ चल गया है। जैन शास्त्रों को आप पढ़ें। नृप का सिंहासन धसका, नृपति नरक में जाए बसा। सत्य सौख्यप्रद सुंदर है, सत्य वचन जग हितकर है, सत्य वचन से वाक सिद्धि, हो निज की भी उपलब्धि। भव्यात्मा, सत्य वचन सौख्यप्रद, सुख को प्रदान करने वाले हैं, सुंदर हैं। सत्य वचन जगत में हित करने वाले हैं, प्राणी मात्र का हित करने वाले हैं। सत्य वचन से वचन सिद्धि हो जाती है, और तो क्या, सत्य वचन से अपनी आत्मा की भी उपलब्धि प्राप्ति होती है। शिवप्रद उत्तम सत्य धर्म को हृदय कमल में ध्याते हैं, निज गुण संपत्ति के हेतु हर्षित अर्घ चढ़ाते हैं। भव्यात्मा, शिवप्रद मोक्ष को प्रदान करने वाला ये उत्तम सत्य धर्म, इसको हम हृदय कमल में ध्याते हैं, हृदय कमल में विराजमान करते हैं, हृदय कमल में इसका ध्यान करते हैं। अपनी गुणों की संपत्ति की प्राप्ति के लिए ही हम हर्षित होकर इसको अर्घ चढ़ाते हैं। भव्यात्मा, ये तो आपने सत्य धर्म सुना। अब आपको मैं भगवान शांतिनाथ की ओर ले चलती हूँ। श्रीसेन आर्य हुए, भोगभूमिया हुए, पुनः वो भोगभूमि आर्य श्री प्रभुदेव हुए। वहाँ से च्युत होकर वो विजयार पर्वत है, इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में विजयार पर्वत, उसकी श्रेणियों में, विद्याधर की श्रेणियों में रत्नोपुर नगर के राजा अर्क कीर्ति की महारानी से पुत्र हुए। उनका नाम रखा गया अमित तेज। अमित यानी अपरिमित है तेज जिनका, ऐसे प्रभावशाली विद्याधर हुए। कालांतर में पोदनपुर के राजा त्रिपुष्ट नारायण, उनके पुत्र श्री विजय, तो अमित तेज की बहन सुतारा, इसको राजा अर्क कीर्ति ने त्रिपुष्ट अर्धचक्री नारायण के पुत्र श्री विजय के साथ उसका विवाह कर दिया। ये अमित तेज की बहन श्री विजय को ब्याही गई, पोदनपुर के राजा श्री विजय। तो ये साले और बहनोई दोनों का आपस में परम प्रेम। अमित तेज तो हुए थे श्री सेन के जीव, और श्री विजय हुए थे
अनिंदिता रानी के जीव जो भोगभूमि में आर्य हुए थे, पुनः विमलप्रभ देव हुए थे। ये स्त्री श्रेणी की दूसरी रानी। भव्यात्मा ये आपस में संबंध चला आ रहा है, आपस का प्रेम, घनिष्ठ प्रेम किसी समय की घटना है। पोदनपुर के राजा श्री विजय अपनी रानी सुतारा के साथ वन में क्रीड़ा को गए हुए थे। आकस्मिक एक विद्याधर उधर से निकलता है और सुतारा के रूप को देखकर एकदम मुग्ध हुआ। उसने युक्ति से उसका विद्या से अपहरण कर लेता है। पहले तो वो सुतारा और श्री विजय को अलग अलग किसी युक्ति से अलग करता है, पुनः सुतारा का पास श्री विजय का रूप लेकर पहुंचता है विद्याधर असनी घोष। असनी घोष नाम का विद्याधर श्री विजय का रूप लेकर पहुंचता है और उसे अपने विमान में बिठा करके चल लेता है। जब विमान में अपना रूप प्रकट करता है, एकदम सुतारा घबराती है और कहाँ है मेरे पति श्री विजय, कहाँ है मेरे भाई अमित तेज आदि, एकदम से जोर जोर से रुदन करती है। घटना लंबी चौड़ी है, मैं संक्षेप में बताऊं। अनेक प्रयासों के बाद जब श्री विजय को पता चलता है कि सुतारा का हरण हुआ है और असनी घोष विद्याधर ने हरण किया है, अमित तेज की सहायता लेकर के ये सब मिल करके उसके साथ भयंकर युद्ध करते हैं। भयंकर युद्ध में ये विद्याधर, असनी घोष विद्याधर, इसके पास विद्याएं थीं, ये भी विद्याधर थे, श्री विजय भी, फिर भी इसके पास ये अमित तेज भी, फिर भी इसके पास विद्याएं थीं। तो जैसे श्री विजय उसको मारता है, उसके टुकड़े करता है, उस पर शस्त्र तलवार का प्रहार करता है, तो उसके 2 रूप बन जाते हैं। दूसरी बार प्रहार करता है तो उसके 4 रूप बन जाते हैं। ऐसे अनेक रूप बनते चले जाते हैं, किसी भी तरह से ये उसको जीत नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में लगातार 15 दिन तक युद्ध चलता रहा, घनघोर युद्ध। अंत में किसी भी तरह से अमित तेज विद्याधर के आते ही उनकी विद्या के प्रभाव से इसकी विद्या भाग गई, असन घोष की विद्या भाग गई। तो ये किम कर्तव्य विमूढ़ हो एकदम भगा तो नाभे सीम पर्वत पर एक विजय नाम के महामुनि केवली भगवान हुए थे, उनका समोसरण आया हुआ था, उनकी गंधकुटी की रचना वहाँ थी, एकदम उसमें प्रवेश कर गया। मानसम को देखते ही मान गलित हुआ, भगवान के समोसरण में प्रवेश किया, मनुष्य के कोठे में जाकर बैठ गया। उधर से ये पीछा करते हुए अमित तेज विद्याधर और श्री विजय आदि ये भी सब वहाँ समोसरण में प्रवेश करते हैं। तो वहाँ पहुँचते ही जन्मजात वैर भी समाप्त हो जाता है। पशुओं का वैर भी तो मनुष्यों की बात ही क्या, सब आपस में शांत भाव होकर मनुष्य के कोठे में बैठ गए, एक दूसरे से प्रेम करते हुए मनुष्य के कोठे में बैठ गए। इसी समय असनी घोष की माता सुतारा को साथ में लेकर वहाँ आ गई और श्री विजय को सौंपते हुए बोली कि मेरे पुत्र का अपराध क्षमा कीजिए। सुतारा मेरी पुत्री है, उसे सौंप दिया। सब प्रसन्न मना भगवान का उपदेश सुन रहे थे। दिव्य उपदेश को श्रवण करते हुए इन लोगों ने अपने भगवान पर पूछे, भगवान किस कारण से तो इस विद्याधर ने सुतारा का हरण किया आदि, किस कारण से हमारी बहन और हमारे बहनोई श्री विजय, इनका हमारा आपस का इतना घनिष्ठ प्रेम, भाई भाई में क्या होगा, ये हमारा पूर्व का संबंध क्या है। भगवान की दिव्य ध्वनि में सुना कि आगे आप अमित तेज, आगे आप तीर्थंकर बनेंगे, शांतिनाथ तीर्थंकर होंगे और आपका प्रेम श्री श्रेण की पर्याय से चला आ रहा है, ये श्री विजय आपकी रानी थे आदि बताया। सुनकर प्रसन्न हुए। उसी समय भगवान की दिव्य ध्वनि से दिव्य उपदेश सुना, सम्यक दर्शन को ग्रहण किया, सम्यक दृष्टि बन गए। भव्यात्मा ध्यान में रखो, अगर राजा श्री श्रेण सम्यक दृष्टि होते तो भोग भूमि में जन्म नहीं लेते। सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन, लेकिन भद्र परिणामी थे, मिथ्या दृष्टि भी नहीं थे। एक प्रकार से द्रव्य मिथ्या दृष्टि नहीं थे, भाव में मिथ्या तो था। किस अंश में थे? जिनेंद्र के भक्त, भाव मिथ्या था। तो ये जो है मैंने आपको बताया, सम्यक दर्शन ग्रहण कर लिया, अणुवृत्ति बन गए, श्रावक बन गए। कालांतर में एक घटना में छोटी सी और सुना दूँ आप संक्षेप में कि ये श्री विजय
एक बार इनके सभा में एक पुरोहित ने कह दिया कि इनकी 7 दिन में वज्रपात से मृत्यु होगी। उस समय राजा श्री विजय ने निर्णय किया कि हमें 7 दिन तक भगवान के चैत्यालय में बैठकर धर्म की उपासना करनी है, पूजा करनी है, भक्ति करनी है। राज्य का त्याग कर दिया। 7वें दिन वज्रपात हुआ। जो पाषाण की मूर्ति सिंहासन पर स्थापित की थी उस पर हुआ। राजा सुरक्षित बचे, अकाल मृत्यु टल गई, जय जयकारा हुआ। मैंने यह उदाहरण आप लोगों को बहुत बार सुनाया है। उत्तर पुराण और शांतिनाथ चरित आप पढ़ें तो श्री विजय फिर से राज्य किया। श्री विजय ने फिर से राज्य किया है। ये पोदनपुर के राजा श्री विजय। कालांतर में श्री विजय और अमित तेज ने एक बार मुनियों से प्रवचन सुना और मुनियों ने बताया कि अमित तेज को बताया कि आपकी आयु केवल 1 माह की शेष है। उसी क्षण अमित तेज और श्री विजय विरक्त मना हुए। 8 दिन तक बराबर मंदिर में अखंड भगवान की पूजन की, बराबर रात और दिन मिलकर अखंड पूजन करके 8 दिन भगवंतों की आराधना करके पुनः 22 दिन की सलेखना लेकर दिगंबर वेश धारण किया। सब परिग्रह आरंभ का त्याग करके अपने अपने पुत्रों को राज दे करके जनेश्वरी दीक्षा लेकर के 22 दिन तक सलेखना विधि से शरीर को छोड़ करके 13वें स्वर्ग को प्राप्त किया। भव्यात्मा ये श्रीसेन युगलिया भोगभूमि हुए, देव हुए, पुनः ये अमित तेज हुए, चौथा भोग, ये 5वां भोग देव हुए हैं। तो आप भगवान शांतिनाथ के भोगों को भी सुनते रहिए। ये उत्तम सत्य धर्म हमारी और आपकी सदा रक्षा करे, हमारे और आपके हृदय में विराजमान रहे। इसी प्रेरणा के साथ अब आप मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। Now it's time to take a break, but please don't go away. We'll be returning soon with a beautiful bhajan. For your tax-free donations, suggestions and comments, please visit mangalamshow.com. Welcome back to Mangalam. Now we're going to hear a beautiful, melodious Bhakti Sangeet by Dipali Joshi. I'm sure you will enjoy it. मङ्गलाणं च सौवेसिं वासु पूज जी साहिब हमारा, प्रभु लागो जो तुम्हें प्रेम प्यारा, साहिबा जी
will take a short break, but please don't go away. We are going to return with our youngsters who are going to talk about Jain mannerism. For your tax-free donations, suggestions and comments, please visit mangalamshow.com. Welcome back to Mangalam. In our art segment today, we bring to you our youngsters who talk about the Jain Shishtachar, meaning Jain mannerisms. They speak about these things through their art and they explain it to you very well. So please enjoy. मङ्गलाणं च सौवेसिं Jai Jinendra. My name is Vinit Shah from Queens, New York, and I'm 14 years old. My painting was about general etiquettes, such as not losing hope during a problem, respecting your elders, and not littering. These are some really basic things, such as respecting your elders. Everyone should respect their mom, dad, grandparents, and uncles, aunties. At the mandir, you meet many different people. You should greet them by saying Jai Jinendra, not saying just hi. And you should respect their opinions and what they have to say. Not littering. Littering today is a really big problem. Littering today has led to global warming and recently eruption of a volcano. Not being violent. Many people are violent over little things. You should not be violent over food, not argue over food. You should respect everyone and not fight over little things. These are some of the basic things that I learned about general etiquette. Jai Jinendra. Jai Jinendra. My name is Anila Jain and I am 13 years old. I live in Long Island, New York. I did my project on etiquettes related to the Sastra Assembly. A Sastra is a religious book. As such, I drew in the middle. Over a year, I wrote the Namokar month on the book. In the Sastra Assembly, you are not there are do's and don'ts. You are not allowed to yawn or sleep in the assembly. You do not attempt to move to better seats in the assembly, and other things such as you do not sit with your legs spread out. And there are also things that you should follow, such as you can arrive ahead of schedule, and that way you will not have to try to move to better seats during the assembly and interrupt it. Other things such as respect others' opinions. You should do this because if you were speaking, you would want others to respect your opinion. Jai Jinendra. Jai Jinendra. My name is Anish Jain and I am 13 years old and I am from Baldwin, New York. As you can see, my artwork is titled Precious Words and it is in the color of yellow, and around the border I put stamps with pictures of animals and plants. The precious words are grouped into 4. The 4 kinds of blind beings are egoist, greedy, infuriated ones, and ones with excess of lust. The 4 causes of illness are excessive eating, sleeping, materialistic indulgence, and irregular body functions. The 4 things to avoid during fasting are anger, ego, insult, and gossip. The 4 barriers in achieving knowledge are ego, anger, indolence, and apathy. Jai Jinendra. Jai Jinendra. My name is Prince Shah. I'm 18 years old. Topic of my painting was what happens when you do excessive of anything. For that painting, I have put Maharaj Sahib in the back and the ideas or the preachings in the front. Because whenever you see a Maharaj Sahib preaching up any idea, there are more chances that you're going to embody that in your lifestyle. The ideas were what happens when you do excessive of pride or excessive of self-respect. Excessive of self-respect leads to pride. Excessive of love makes you crazy. Excessive of truthfulness makes you foolish. Excessive of bravery leads to times of doom. Excessive of rights makes you selfish, while excessive of learning makes you mad. These preachings are already in our subconscious, but we never embodied in our life.
we should embody it in our lives. That's what I learned from this painting, and hope you understand it as well. Thank you. Jai Jinendra. I hope you enjoyed today's program. We'll bring you another exciting episode of Mangalam next time. We would like to know your opinion and comments about our show. Please write to us at mangalamshow@gmail.com. Visit us at mangalamshow.com. Until next time, Jai Jinendra.